Good morning, everyone. Okay. Okay, Manas bhai, start. We are really lucky, friends. We have crossed such a company. We belong to such a company which has crossed 25 years of glory. And this is just a happy beginning. So 25 साल बेमिसाल कैसा है और क्या क्या होने जा रहा है, ऑफर तो है, अपॉर्चुनिटी तो है, पर कैसे हम आगे बढ़ेंगे. वी आर वेरी फॉर्चुनेट टुडे. द पर्सन who has written the story from rags to riches, from a bicycle, second hand cycle to Mercedes car. Today आप उनके फोटोग्राफ देख रहे हैं. करीबन जो अभी करोड़पति मोदीकर से बन चुके हैं और जिनके मार्गदर्शन में बहुत सारे लोग जीबीडी बन गए हैं, लीडर्स बन रहे हैं, वो आज हमें मिले हैं फॉर्चुनेटली सिखाने के लिए, बताने के लिए हमें इस महीने क्या करना है और कैसे आगे जाना है. चलिए अपने आप को अनम्यूट करके बिग हैंड से वेलकम करें ऑनरेबल जीबीडी मोदी केयर श्री गोपाल चंद्र साहू सर को. यस एवरीवन क्लैप. थैंक यू सर, वेलकम. स्वागत है सर. Yes. So good morning. Good morning. Yes. Good morning. मानस जी, आवाज आ रहा है? Yes sir. Yes. So thank you so much, Manas bhai, for your warm welcome. Right. आज है अप्रैल महीना का 1 तारीख आज हो गया है. मैं आपके साथ कुछ ऐसा की शेयरिंग करने वाला हूँ जो रियली आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है. तो नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम क्यों ज्वाइन किए हैं और उसका कामयाब का रास्ता क्या है, सक्सेस का रास्ता क्या है. अगर ये चीज हमको पता चल जाएगा ताकि सक्सेस को ऑटोमेटिकली सक्सेस हमारे पास आएगा. तो दोस्तों, ये चीज आप सबके साथ में शेयरिंग करने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बनने के लिए हमको क्या क्या चीज करना पड़ता है. और ये जो चीज होता है मैं आपके साथ अभी शेयरिंग करने वाला हूँ. हाँ मानस जी, मुझे आप पोस्ट बना दीजिए. मुझे आप पोस्ट बना दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयरिंग कर सकूं. रोज जी सर को होस्ट बना दीजिए. सर होस्ट बना सकती हूँ, को होस्ट नहीं हो सकता. यस, होस्ट बना दीजिए. होस्ट बना दीजिए सर को. ओके. यस, डन. यस. ओके, थैंक यू. Thank you so much. मानस जी, आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड? Yes, दिखाई दे रहा है. Yes sir. Goal setting and direct selling industry. Fine. Yes. ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम कैसे हमारा गोल को सेटिंग करेंगे, राइट? Alignment of your dreams to this business. Once your purpose of doing his business is clear, you have already won half of the battle. मतलब इस बिजनेस में जितने सारे लोग आज ज्वाइनिंग किए हैं, अगर आपका पर्पज, इस बिजनेस करने का जो पर्पज, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइनिंग करने का जो पर्पज, अगर ये पर्पज अगर क्लियर हो जाता है तो मतलब आपका आधा काम वहीं पे हो गया है, जो जिसके लिए आज हम डिस्कशन कर रहे हैं.
जिसका पर्पस क्लियर नहीं होगा इस बिजनेस में, वो क्यों ज्वाइनिंग किए हैं, जिसका पर्पस क्लियर नहीं है इस बिजनेस में, वो आगे नहीं जा सकता है और थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेगा फिर अटक जाएगा। लेकिन इस बिजनेस में जिसका पर्पस क्लियर है, इस बिजनेस में वो बहुत आगे जा सकते हैं। सो ये आपको क्लियर कट पर्पस होना चाहिए। क्लियर कट पर्पस का मतलब, अब देखो इस बिजनेस में मैंने जब बिजनेस को शुरुआत किया था, एक सेकंड हैंड साइकिल से इस बिजनेस को शुरुआत किया था। मेरे पास एक क्लियर कट पर्पस था। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, विदेश यात्रा घूमना मेरा पर्पस था। ये जो मर्सिडीज कार पाना, ये मेरा 10 साल पहले जितने भी मीटिंग हो रहा था, जब भी सेमिनार हो रहा था, मानस जी कितने बार सुने होंगे, जब भी 5-10 साल का कोई भी जगह पे सेमिनार हो रहा था, इस हर जगह पे मैं बोल रहा था कि मेरा मर्सिडीज आने वाला है, मेरा ड्रीम है मर्सिडीज। और एक चीज है कि गांव में एक घर, सुंदर सा घर बनाना, ये भी एक ड्रीम था। भुवनेश्वर में एक घर में रहना, ये भी एक ड्रीम था, खुद अपना घर। और एक 10 लाख रुपया का इनकम भी एक ड्रीम था। अभी करीबन 6 से 7 लाख रुपया तो अभी आ रहा है। अभी इसी महीना भी वो ड्रीम भी पूरा हो जाएगा, वो 10 लाख का इनकम भी महीने का पूरा हो जाएगा। मानस जी आप है? यस, ये पालित बाबू मेरा आवाज आ रहा है? Yes, yes, आ रहा है। यस ओके। सो ये भी मानस जी, ये भी एक ड्रीम है। अप्रैल महीने का जो ड्रीम मेरा जो खुद का है, मैं 10 लाख रुपया लिख रहा था 5 साल पहले। हमेशा जब प्रमोद सर मुझे बोल रहे थे तुम्हारा ड्रीम क्या है, फाइनेंशियल ड्रीम क्या है, कितना पैसा रोजगार करेंगे मोदी केयर से महीना में, तो मैंने लिख रहा था हमेशा एक चीज मेरा पेन से निकल के आ रहा था, 10 लाख रुपया महीना। ये जो अप्रैल महीना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल महीना का शुरुआत, ये इसी महीने का इनकम मेरा 10 लाख रुपया होने वाला है। सो ये जो चीज, मैं भी एक इंसान हूँ, मैंने मेरा ड्रीम को एक क्लियर कट पर्पज मेरे पास है, एक क्लियर पर्पज मेरे पास है क्यों मैं मोदी केयर कर रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई क्लियर पर्पज होगा तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। आप 10,000 भी इनकम कर सकते हैं, आप 15,000 भी इनकम कर सकते हैं, आप 20,000 भी इनकम कर सकते हैं, आप 50,000 भी इनकम कर सकते हैं, लाखों रुपया भी आप इनकम कर सकते हैं। सो इसीलिए ये मतलब अगर आपका पर्पस क्लियर हो जाता है, मतलब आधा युद्ध आपका खत्म हो जाता है, हाफ ऑफ द बैटल आपका खत्म हो जाता है। और ये जो होता है क्या कि good income, work aggressively to make a good income in first 3 months. Once you get good income, you will never listen to people who said no, who said this business does not work. मतलब जितने सारे हमारे पास डाउनलाइन अभी आ रहा है, समीर मोदी ने और मोदी केयर ने क्यों ये भाईजैक ट्रिप को अनाउंस किया, 7% से लेकर वो क्यों अनाउंस किया? कोई 7% का बंदा भी, कोई नया ज्वाइनिंग करने वाला आदमी भी ये मुकाम पर वो पहुंच सकता है। क्यों ये बोला? इसीलिए वो बोला कि आप फर्स्ट 3 मंथ्स में जिसी का इनकम को, इसीलिए वो 3 महीने का टारगेट दिए थे मिस्टर समीर मोदी, आपको 3 महीने का टारगेट वो दिए थे। इसीलिए 3 महीने का, फर्स्ट 3 महीना नेटवर्क मार्केटिंग में पहला जो फर्स्ट का जो 90 दिन होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे एक इम्पोर्टेंट होता है एक नया कंसल्टेंट के लिए। और उसी समय पे yes, okay, so work aggressively to make a good income in first 3 months. मतलब ये हमारा जिम्मेदारी होता है, ये हमारा मिस्टर पालित, ये हमारा जिम्मेदारी होता है, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है
पहला 3 महीना में उनको एक अच्छा इनकम में पहुंचाना। इसीलिए मिस्टर सुब्रत कौर जी सबको बताए कि 432 को फॉलो करके 432 को फॉलो करके 4 उनके नीचे 3 और उनके नीचे 2, अगर सब 100 भी करेंगे तो एक आदमी का मतलब 2 से 3 महीने के अंदर उनका 10,000 रुपया इनकम हो सकता है। और कंपनी ने अभी अभी एक अनाउंसमेंट किए हैं भाईजैक ट्रिप। लास्ट महीना पहला फर्स्ट मंथ था और 2 महीना बाकी है, और 2 महीना में अगर एक कंसल्टेंट चाहेगा भी वो भी क्वालिफाई कर सकता है। ये फर्स्ट 3 महीना इतना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं, ज्वाइनिंग तो कर देते लोगों को, ज्वाइनिंग करके उनको इतना पालन पोषण जैसे करना है वो नहीं करते। तो इसीलिए वो ज्वाइनिंग बहुत उत्सुकता के साथ वो आदमी करता है, उसके साथ नरिशमेंट नहीं पाके वो फिर 3 महीने के अंदर फिर सिस्टम से चले जाता है। सो वंस यू गेट गुड इनकम, जब एक 3 महीने के अंदर अगर हम कंसल्टेंट को एक अच्छा इनकम हम दे सकते हैं, वो कभी भी नहीं बताएगा इस बिजनेस खराब है, बिजनेस काम नहीं करता। ये इसीलिए पहला 3 महीना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नंबर 3 जो चीज आता है कि सम रैंक और अचीवमेंट। ये जो चीज होता है, सम योर रैंक और अचीवमेंट इज ए प्रूफ दैट यू आर सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये जो अचीवमेंट होता है, मान लो अभी हमारा जिम्मेदारी होता है, अभी हमारा जिम्मेदारी क्या होता है ना, अभी हमारा जिम्मेदारी ये होता है कि जो 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 कंसल्टेंट अभी अभी ज्वाइनिंग किए हैं उनको एक रैंक में पहुंचाना है। उनको रैंक का मतलब उनका कोई अचीवमेंट 10%, 13%, 15%, उसको पहले 2-3 महीने के अंदर उसका एक रैंक में पहुंचाना है। और अभी अभी आपके पास एक आह्वान आके पहुंचा है, जैसे भाईजैक ट्रिप। और ये भाईजैक ट्रिप को हमको क्या करना है, मतलब अचीवमेंट उनको अगर करेंगे तो वो जिंदगी भर तक हमारे साथ रहेगा। एक कंसल्टेंट जिंदगी भर तक हमारे साथ रहने के लिए एक बढ़िया रास्ता है, बढ़िया मौका है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ रहने के लिए, राइट। सो एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। ये जो अप्रैल एंड मई, ये 2 महीने का जितने सारे कंसल्टेंट यहाँ पे रेडी हैं, बैठे हैं, ये सारे कंसल्टेंट का एक एक्शन प्लान होना चाहिए। ये फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हमको क्या करना है, मतलब ये 2 महीने के अंदर हमको कैसे भाईजैक ट्रिप को अचीव करना है। और गोवा ट्रिप, भाईजैक और गोवा कोई भी आप जा सकते हैं, हमको इसको कैसे 2 दिन 2 रात 3 दिन का वो पैकेज है। कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको, आप वहाँ पे रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप खाना पीना सब कंपनी की तरफ से होगा। मतलब ये छोटा सा चीज को हमको अचीव करना है। आप खुद का 50 पीवी करना है और 4 लोगों को ज्वाइनिंग करना है, और उनका ग्रुप का पीवी कितना होना है, 400 होना है। और हर कोई कंसल्टेंट का वो 4 लेग में हर कोई कंसल्टेंट का मिनिमम 50 पीवी होना चाहिए, और कुल मिलाकर 400 पीवी होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप मान लो ए एंड बी सी डी को आप 4 आदमी को ज्वाइनिंग किए, 4 कंसल्टेंट को आप ज्वाइनिंग किए, और ये 4 कंसल्टेंट को ज्वाइनिंग करने के बाद क्या करेंगे, इस चारों लोगों को अगर 100 पीवी आप करवा देंगे उनका ग्रुप में भी, तो क्या होगा ना, आपका पहला महीने का भाईजैक ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट महीने में सेम काम करना है, मई के महीने में। सो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट 3 महीने के लिए आपको एक एक्शन प्लान बनाना है। पीपल हु क्लियरली know what they are going to do next are more likely to stay and succeed in this business. जो जिस कंसल्टेंट को क्लियरली पता हो जाएगा इस बिजनेस में वो क्यों ज्वाइनिंग किए हैं, जब उनको क्लियरली पता हो जाएगा इस बिजनेस में क्यों करना है, तो ये बहुत आगे हो जा सकता है। ये लोगों को क्लियर कट डायरेक्शन होना चाहिए, क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए। मुझे इसी महीने में कौन सा लेवल में पहुंचना है, इसी महीने में मैं कौन सा रास्ता में पकड़ना है। ये सारे चीज को आपको क्या करना है, ये सारे चीज को एक क्लियर कट आइडिया आपके अंदर में आना चाहिए। और एब्सोल्यूट फेथ ऑन प्रोडक्ट्स क्या होता है, मोदी केयर का जो प्रोडक्ट के बारे में एब्सोल्यूट फेथ होना चाहिए। मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में, जब हमारा आठौगढ़ में एक आदमी मोदी केयर का जीबीडी बने 4 साल के अंदर, उनका ये नंबर 5 पॉइंट, मतलब मोदी केयर प्रोडक्ट के ऊपर इतना उनका भरोसा था, इनको मतलब इनका उतना विश्वास था, ताकि वो क्या हुआ, वो 4 साल के अंदर मोदी केयर का जीबीडी बन पाया। तो आप भी ये फेथ आपके अंदर ऐसा आ जाएगा, कैसे
ना जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे और लोगों के साथ रिपोर्ट को शेयरिंग करेंगे। एंड उसके बाद आता है स्टेज रिकॉग्निशन। एवरी रिकॉग्निशन मल्टीप्लाइज फेथ एंड कॉन्फिडेंस। आपका कंसल्टेंट लोगों का, जब भी कोई भी कंसल्टेंट ज्वाइनिंग करते हैं मोदी केयर में, उनको बाद उनको एक स्टेज में उनको रिकॉग्निशन देना चाहिए। कोई अगर 10% पहुंचा, कोई अगर 13% पहुंचा, कोई अगर भाईजैक ट्रिप क्वालिफाई किए, कोई अगर 30, मतलब हर एक मौका आपको ढूंढना है आप कब आपका कंसल्टेंट को रिकॉग्निशन करना है। रिकॉग्निशन करने से क्या होगा, उनके अंदर में फेथ बढ़ जाएगा, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस उनके अंदर में बढ़ जाएगा। और नंबर जो 7 आता है, टेक कंप्लीट ओनरशिप ऑफ दिस बिजनेस। व्हेन इट इज योर बिजनेस, व्हाई यू लीव इट। मतलब ये बिजनेस का जिसका कंप्लीट ओनरशिप रहता है, दिस इज माई मोदी केयर। मैंने मोदी केयर में 1000 करोड़ का रुपीज में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, दिस इज माई बिजनेस। जब हम खुद ही बिजनेस का ओनरशिप लेंगे तभी जाके इस बिजनेस में हम कामयाब बन सकते हैं। जब तक हम सोचेंगे ये समीर मोदी का बिजनेस है, मेरा बिजनेस नहीं है, तो तब तक हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं बन सकते। इसीलिए आपको क्या करना है, इस बिजनेस के दौरान आपको ओनरशिप लेना है। Yes, this is my business and I have to make successful in this business. I have to, मतलब मैं this is my business। अगर आप बिजनेस करेंगे, खुद का अगर दुकान खुलेंगे तो उनका ओनरशिप जैसे आप लेते हो, दुकान सही टाइम से खुलते हैं, सही टाइम से बंद करते हैं, कस्टमर को अच्छा बिहेवियर करते हैं, वो सब बहुत सारी चीज हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारे चीज करते हैं। सो इसी प्रकार से हम यहाँ पे इस बिजनेस को, मोदी केयर का तो हमारा यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ताकि लेकिन हमको मन के अंदर में ये सोच आना चाहिए कि ये आई हैव टू टेक कंप्लीट ओनरशिप, ये बिजनेस का मैं कंप्लीट ओनरशिप लिया हूँ। सो व्हेन इट इज योर बिजनेस, जब ये बिजनेस आपका है, सो क्यों आप इस बिजनेस को छोड़ के जाएंगे। सो यही होता है आपका, क्या होता है एक मतलब ये जो 7 पॉइंट होता है, गोल सेटिंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। ये जो 7 पॉइंट होता है, अभी हम और एक चीज आपको साथ शेयरिंग करने वाला हूँ, एक सेकेंड। uh, 20 mistakes. True network marketing है, कहाँ से सर्च करना। यस मानस जी, अभी स्क्रीन दिखाई दिया। Yes, sir. True network marketer challenge. Yes. Be your own coach. Yes. Yes. आप अभी आपको 20 सवाल पूछा जाएगा, और 20 सवाल जब पूछा जाएगा आपको, इस 20 सवाल में जिसका आंसर जो करते हैं वो 1 मार्क देंगे, और जो नहीं करते हैं उनको 0 मार्क देंगे। चलिए देखते हैं 20 मार्क से आप कितना मार्क रखते हैं। और इस मानस जी पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Do you give your own business opportunity presentations? Yes. जो जितने सारे यहाँ पे कंसल्टेंट हैं, अगर आप खुद प्लान दिखाते हैं आप खुद को 1 मार्क दीजिए, अगर प्लान नहीं दिखाते हैं आप खुद को 0 मार्क दीजिए। बस आप खुद का मोदी केयर बिजनेस प्लान को आप खुद दिखाते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन को खुद दिखाते हैं, अगर दिखाते हैं खुद को 1 मार्क दीजिए, अगर नहीं दिखाते हैं तो 0 मार्क दीजिए। यस मानस जी पढ़ो। Yes, sir. Do you do minimum 3 follow-through meetings with your prospects after you have completed the business opportunity meeting presentation? मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के बाद मिनिमम आपका प्रोस्पेक्ट को क्या 3 बार आप फॉलो अप करते हो ना नहीं करते हो। अगर 3 बार आप अगर फॉलो अप करते हो तो आपको 1 मार्क दीजिए, अगर फॉलो अप सिर्फ प्लान दिखा दिए और कुछ नहीं किए आप खुद को 0 मार्क दीजिए। ये हो गया दूसरा नंबर सवाल। 1 मार्क और 0 मार्क। मानस जी समझ में आ गया ये चीज। Yes, sir. Presentation के बाद 3 बार follow up minimum. Right. Yes. Number 3 question. Can you close sales yourself without the help of offline? अच्छा. Yes.
क्या आप जो सेल्स को क्लोज करते हैं, जो प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप करने के बाद जो सेल्स क्लोज कर, अभी भी आप ऑफलाइन का हेल्प सपोर्ट मांगना चाहते हैं या खुद आप अभी कर लेते हैं? या खुद कर अगर खुद कर लेते हैं तो आपको 1 मार्क दीजिए। अगर ऑफलाइन का हेल्प अभी भी आप ले रहे हैं तो आपको 0 मार्क मिलेगा, राइट? तो ये होता है खुद का जो काबिलियत, यहाँ पे पता चल जाएगा, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो मनोज जी। Do you wear formal dress in every program? Yes. यस, हर एक प्रोग्राम में क्या हम फॉर्मल ड्रेस जब भी हम प्लान प्रेजेंटेशन के जा रहे हैं, जब भी हम कोई भी मीटिंग जा रहे हैं, क्या हम फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं? अगर फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनते हैं आपको 0 मार्क मिलेगा, राइट? Great. यस, नंबर 5 पढ़ो। Do you make more calls to your offline than what your offline makes to you? अच्छा. ये क्या होता है एक्चुअली? ऑफलाइन आपको ज्यादा कॉल करता है ना आप ऑफलाइन को ज्यादा कॉल करते हैं? अगर आप ऑफलाइन को ज्यादा कॉल करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर ऑफलाइन आपको ज्यादा कॉल करते हैं आपको 0 मार्क मिलेगा, राइट? क्योंकि ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपका है, आपको ऑफलाइन से सीखना है, राइट? मैंने जब बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था, इस बिजनेस में रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरा प्रदीप महापात्र एंड संग्राम नायक, ये दोनों मेरा ऑफलाइन को हमेशा 1 घंटा में रात को कॉल कर रहा था, हमेशा। वो मुझे कॉल नहीं करते थे, मैं उनको कॉल कर रहा था, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, राइट? मानस जी नंबर 6 पढ़ो। Have you reached before or on time in every program? अच्छा. हर एक प्रोग्राम में क्या आप सही टाइम पे और बिफोर टाइम से आप पहुंचते हैं? अगर पहुंचते हैं आप 1 मार्क दीजिए, Yes. अगर नहीं पहुंचते हैं आप खुद को 0 मार्क दीजिए। यस मानस जी पढ़िए। Yes. Have you attended all 10 last programs which you are supposed to attend? यस, हैव यू अटेंड ऑल 10 लास्ट प्रोग्राम व्हिच वाज सपोज्ड टू अटेंड? जो आपको 10 प्रोग्राम अटेंड करने वाले का प्रोग्राम था आपका, क्या ये 10 प्रोग्राम आप अटेंड किए हैं ना नहीं किए हैं? अगर अटेंड किए हैं तो आप खुद को 1 मार्क दीजिए, और अटेंड नहीं किए हैं, बिल्कुल भी कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं किए हैं और 50% में अटेंड किए हैं, आप खुद को 0 मार्क दीजिए। ओके, यस मानस जी पढ़ो। Are you using 100 products of your company? Are you using 100% products of your company in your office or home? ठीक है. यस, आप ऑफिस में हो या होम पे आपका मोदी केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो या बाहर कोई लक्स, कोई क्लोजअप, वो अभी भी चलता है। मोदी केयर में हम ज्वाइनिंग किए हैं, लेकिन वही लक्स क्लोजअप वही ऑफिस में उसमें, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। ठीक है, नहीं है तो मोदी केयर पेस्ट बाहर का पेस्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर 100% यूजर हैं आप खुद को 1 मार्क दीजिए, राइट? यस मनोज जी पढ़ो। Have you added minimum 1 new name to your list every day? Yes. हर एक दिन आपका मेमोरी जगर में क्या एक नया नाम ऐड करते हो? अगर ऐड करते हो तो आप खुद को 1 मार्क दीजिए, अगर ऐड नहीं करते हो तो खुद को 0 मार्क दीजिए। यस मनोज जी। Have you done prospecting every day with minimum 1 person on your list? यस, हैव यू डन प्रोस्पेक्टिंग एवरी डे? हर एक दिन एक नया आदमी के साथ आप टीटीटी करते हो, मतलब टॉक टू पीपल करते हो, बोलकर बिजनेस के बारे में बताते हो, प्रोस्पेक्टिंग उनको करते हो। अगर करते हो तो आप खुद को 1 मार्क दीजिए। यस। Have you made minimum 2 calls for taking appointments? अच्छा. यस, अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या, जो प्लान दिखाने के लिए तो हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ना, तो क्या 2 कॉल करते हैं रोज? प्लान दिखाने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या मिनिमम 2 कॉल हम करते हैं? 2 आदमी को क्या हम रोज कॉल करते हैं? अगर करते हैं तो खुद को आप 1 मार्क दीजिए, अगर नहीं करते हैं तो 0 मार्क दीजिए। यस। Have you shared your products with at least 1 new person every day? My God. क्या हम एक नया पर्सन को मोदी केयर का प्रोडक्ट शेयरिंग करते हैं?
अगर शेयरिंग करते हैं तो आप 1 मार्क दीजिए, अगर शेयरिंग नहीं करते हैं तो खुद को 0 मार्क दीजिए। यस। Okay. Have you shared your business opportunity presentation with minimum 7 new prospects from your list every week? अच्छा, हर दिन एक हुआ तो दिन में 7। हर एक हफ्ते में क्या 7 नए आदमी को आप प्लान दिखाते हो? अगर दिखाते हो आप 1 मार्क दीजिए, अगर नहीं दिखाते हो तो 0 मार्क दीजिए। मतलब पर डे 1, राइट? यस, पर डे 1। Okay. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, do you have appointments for next 1 week in your calendar? अच्छा, आपका नेक्स्ट 1 वीक का अपॉइंटमेंट्स आपके पास है, क्या क्या करना है, राइट? इसको हाँ, इसको क्या बात गोल, करना क्या है। प्लानिंग आपके पास है? अगर है तो 1 मार्क दीजिए। अगर कुछ नहीं है, आज क्या करेंगे हम आज भी पता करना नहीं है, और हम आज क्या करेंगे हम खुद को मालूम नहीं है, आपको खुद को 0 मार्क दीजिए। यस। क्वेश्चन नंबर 15, Do you have product display at your home? Yes. यस। आपका घर में क्या प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके रखे हैं? अगर रखे हैं तो 1 मार्क दीजिए, अगर नहीं रखे हैं तो खुद को 0 मार्क दीजिए। Most Yes. of the people यहाँ पे रहते हैं, right? Do you deliver a good experience sharing after presentation? अच्छा, यस। ये प्रेजेंटेशन के बाद खुद का सक्सेस स्टोरी और ऑफलाइन का सक्सेस स्टोरी, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का स्टोरी, और आप मोदी केयर पोर्ट की इस्तेमाल करते हो, उनका कुछ एक्सपीरियंस क्या बताते हो या नहीं बताते हो प्रेजेंटेशन के बाद? अगर बताते हो तो आपको खुद 1 मार्क दीजिए, अगर नहीं बताते हो तो 0 मार्क दीजिए। यस। have you read recommended books for 30 minutes every day? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे मोटिवेशनल बुक्स है, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे बुक्स है। क्या रोज आप 30 मिनट पढ़ते हो? अगर पढ़ते हो खुद को 1 मार्क दीजिए, अगर नहीं पढ़ते हो खुद को 0 मार्क दीजिए। यस। have you organized one home meeting every week? क्या आपका घर में एक होम मीटिंग आप ऑर्गेनाइज करते हो खुद का घर में हफ्ते में 1 बार? अगर करते हो तो आप 1 मार्क दीजिए, अगर नहीं करते हो तो 0 मार्क दीजिए। यस मानस जी, पढ़ो। Have you promoted programs to your teammates and taken them with you to programs? यस। हैव यू प्रमोटेड प्रोग्राम्स टू योर टीममेट्स? आप जो टीममेट्स को क्या प्रोग्राम को प्रमोशन करते हो, और नया प्रोग्राम को लाने के लिए क्या उनको प्रमोट करते हो? अगर मान लो आज रात को 8 बजे का प्रमोशन का मीटिंग है, तो क्या उसको प्रमोट करते हो? राइट। सो अगर प्रमोशन करते हो हमेशा टीम के लिए, मतलब न्यूआपड़ा में मान लो 11 तारीख को संडे को 4 बजे प्रोग्राम है, तो क्या आप प्रमोशन करते हो? अगर प्रमोशन करते हो, टीम के साथ शेयरिंग करते हो, आप खुद को 1 मार्क दीजिए। आखिरी क्वेश्चन, Have you attended at least one hall meeting with at least one new prospect? यस। कोई भी बड़ा मीटिंग में क्या आप हमेशा आप खुद का गेस्ट के साथ, खुद का प्रोस्पेक्ट के साथ आप जाते हो? अगर जाते हो तो खुद को 1 मार्क दीजिए, अगर खुद अकेला जाते हो, डाउनलाइन को गेस्ट को नहीं लेके जाते हो, खुद को 0 मार्क दीजिए। तो यही था ये 20 सवाल में मानस जी, 20 जो सवाल है, इस 20 सवाल में पता चल जाएगा हम सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे। और 20 का 20 सवाल का जो आंसर जिसका अभी जो कर रहे हैं, जिसका 20 से 20 मार्क मिल रहा है, वो सक्सेस उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सक्सेस उनके पास जरूर आएगा। राइट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। फिर हम मानस जी, मैं और एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। कल ठीक वही 3 बजे आपका टीम का एंटायर प्रोग्राम, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करो कल 3 बजे, और एक विस्तारित रूप से, राइट, विस्तारित रूप से आपका मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड में ये गोल सेटिंग, प्लानिंग और एक्शन, क्या क्या हमको अप्रैल महीने में करना है, कहाँ का प्रोग्राम है, क्या क्या चीज में स्टेप लेना है, क्योंकि अप्रैल एंड में बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, 2 महीना, हम इसको कैसे कामयाब बनाना है। कल 3 बजे हम प्रोग्राम करेंगे मानस जी। 3 बजे या 2:30 बजे? 2:30 बजे, 2:30। यस, 2:30 पर हम फिर कल फिर इकट्ठे होंगे। राइट सर, बहुत बड़ा सर, थैंक यू सर। Sir, thank you. Yes, अभी
Thank you, thank Thank you. you. We are privileged. अभी और एक मीटिंग हमारा है, यस, और एक हमारा मीटिंग है, वही मेरा मीटिंग आईडी पासवर्ड में और एक मीटिंग अभी होने वाला है। आप अगर चाहें तो आप इमीडिएटली ज्वाइनिंग भी कर जाओ। ज्वाइनिंग करने से क्या होगा, तो और बहुत सारी चीज आप डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मेरा मीटिंग आईडी पासवर्ड में अभी इमीडिएटली आप ज्वाइनिंग कर जाओ, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so very much. फिर Yes, yes, मिलेंगे, thank अभी you. भी मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। यस। Thank you.